बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 11, -5। यानी हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है एंड पैरेलल टू ए लाइन विद स्लोप -24। और ये जो लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसकी स्लोप -24 है। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब मैं एक पिक्चर की मदद से आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है। ये एक लाइन है सीधी, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि किसी पॉइंट 11, -5 में से गुजर रही है। अब ये जो लाइन है ये किसी ऐसी लाइन के पैरेलल है। ये एक लाइन दूसरी लाइन है, इस लाइन के ये लाइन पैरेलल है और जबकि इस लाइन का जो स्लोप है m1 इसे कह देते हैं वो है -24। यानी हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जबकि ये इस पॉइंट में से गुजर रही है और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल है मतलब उसी सीध में चल रही है, आगे से आपस में टच नहीं होगी, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेगी। तो दूसरी लाइन जो है उसका स्लोप है -24। अब दूसरी लाइन की स्लोप देने का मकसद क्या है कि जब लाइन पैरेलल हों, या आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है अपनी बुक में कि जब दोनों लाइनें पैरेलल हों तो स्लोप m1 और m2 इक्वल होती है, यानी इसकी जो स्लोप है वो इसी के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि when two lines are parallel then m1 is equal to m2। यानी दो लाइनें अगर पैरेलल हों तो m1 और m2 इक्वल होता है। इधर मैंने m2 लिखना था, गलती से मैंने m1 लिख दिया। m1 m2 आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है -24 और m2 इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि m2 भी -24 के इक्वल है। अब आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, उसका एक पॉइंट दिया हो और उसकी स्लोप दी हो, ये m2 क्या है, स्लोप है। ये हमने स्लोप फाइंड कर ली है इस प्रॉपर्टी की मदद से और एक पॉइंट में से ये लाइन गुजर रही है। तो जब एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो उसकी इक्वेशन किस तरह बनती है, वो इक्वेशन होती है y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1। यानी इस इक्वेशन की मदद से हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है एक ही पॉइंट है 11 और -5, ये x होता है और ये y होता है। तो अब यूँ कि एक ही पॉइंट है तो इसे हम x1 और इसे y1 कह देते हैं। यहाँ पुट करते हैं y - y1 यानी एक ही ये पॉइंट है -5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में -5 लिख लेते हैं और m जो है m हमारा m2 के बराबर है क्योंकि इस फार्मूला से हमने इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे m की जगह m2 की वैल्यू लिखेंगे -24। नेक्स्ट है x लिखेंगे वैसे -x1 हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। यहाँ पे सॉल्व करते हैं y माइनस मैंने प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -24x माइनस मैंने प्लस हो जाएगा 11 को 24 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 4 ज़ा यहाँ आ जाएगा 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, यहाँ क्रॉस लगाते हैं 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 4 6 और 2 264। तो यहाँ पे लिखेंगे 264। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यू के भी इधर ले आते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 24x - 264। अब यहाँ पे ये पहले से था +y + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 24x + y शुरू में ले आते हैं, -264 में से जब +5 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा -259 इज़ इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में उसने मैं कहा था कि इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है।
और ये जो लाइन है पैरेलल है ऐसी लाइन के जिसका स्लोप -24 है। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो m1 m2 इक्वल होता है, यानी स्लोप 1 और स्लोप 2 इक्वल होती हैं। तो -24 इसकी स्लोप थी तो इसकी स्लोप भी -24 हो जाएगी इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब जब हमारे पास इसकी स्लोप मिल गई है, एक पॉइंट मिल गया है, तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ की जाती है जिसमें हम इसकी वैल्यू लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें ये पॉइंट था, यहाँ पे इस पॉइंट को यूज़ किया, इसकी स्लोप को यूज़ किया, तो रिक्वायर्ड हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मिल गई। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।